साथियों, आपने देखा पिछले बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम के बारे में बहुत क्लियर एक पैकेज की घोषणा की थी। उसके बाद में इस पे काफ़ी अच्छा काम हुआ और डिटेल में जितना इंडस्ट्री के साथ चर्चा करके, सबके साथ कंसल्टेशन करके एक बहुत ही अच्छी स्कीम बनी है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनी है। ये है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे रहेगा। ELI विल बी फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, पार्ट 2 है जो कि सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करे। दोनों पे मैं डिटेल में आता हूँ। पार्ट 1 जो सपोर्ट टू फर्स्ट टाइमर्स, हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइमर्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस होती है जब वो जॉब सर्च में जाते हैं। एक्सपीरियंस वाले को हमेशा एक प्रायोरिटी मिलती है, कॉस्ट भी लगती है एक जॉब सर्च में। उन सब को ध्यान में रखते हुए फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने तक की सब्सिडी, 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को, दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइमर्स। और ये बहुत अच्छे कंसल्टेशन, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन के बाद में ये स्कीम बनी है। करीब 6 महीने 7 महीने का कंसल्टेशन इसमें हुआ है, उसके बाद में ये स्कीम बनी है। इससे फर्स्ट टाइमर्स को बहुत मदद मिलेगी। उनको एम्प्लॉयर्स जब हायर करेंगे तो जो बड़ा एक पशोपश रहता है एम्प्लॉयर्स के माइंड में कि एक्सपीरियंस को लूँ या फर्स्ट टाइमर को लूँ, वो इससे दूर होगा। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज़ पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा, अप टू 3,000 रुपीज़ पर मंथ। ये अप टू है, इसके 3 अलग अलग स्लैब्स हैं जो कि जब लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से डिटेल आएगा तो आपको वो स्लैब्स भी मिल जाएंगे। अप टू 3,000 रुपीज़ पर मंथ पर एम्प्लॉय 2 साल के लिए, और हर 6 महीने के बाद में पेमेंट मिलेगा। सो दैट मीन्स एक सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट रहेगा। कई इसके फायदे होंगे। लगातार एम्प्लॉयमेंट में रहने से स्किल का लेवल बढ़ता है, माइंड में एक सर्टेनिटी आती है, ओवरऑल ग्रोथ, जो कंपनी की ग्रोथ हो, एम्प्लॉय की ग्रोथ हो, दोनों एक सस्टेन्ड वे में चल पाते हैं। ये जो एम्प्लॉयर्स अपने बेस लाइन एक तय करेंगे, उस बेस लाइन से ऊपर एम्प्लॉय करे, एम्प्लॉयमेंट दे, उनको ये एलिजिबिलिटी रहेगी। जो 50 से कम वाले एस्टेब्लिशमेंट है वो 2 और एडिशनल एम्प्लॉय लगाएं तो उनको ये मिलेगी, ये सपोर्ट मिलेगा। और बाकी जो 50 से ज़्यादा वाले एस्टेब्लिशमेंट्स है उसमें 5 एडिशनल एम्प्लॉयमेंट देने पे ये सपोर्ट मिलेगा।